दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर हिंदुओं के मंदिर की विशेषता उनकी कला और नक्काशी से है और पूरी दुनिया इस बात का सत्यापन करती है कि दुनिया की सबसे शानदार कला का प्रदर्शन हिंदू मंदिरों में देखने को मिलता है। प्राचीन काल में बने इन मंदिरों में ऐसी तकनीकों का उपयोग हुआ कि आज भी उस तरह के मंदिरों का निर्माण संभव नहीं है। विज्ञान से लेके बड़े बड़े इंजीनियर तक हिंदू मंदिरों की नक्काशी और तकनीकों का लोहा मानते हैं। अनेकों शोध इस बात के लिए किए जा रहे हैं कि आखिर इस तरह के मंदिरों का निर्माण किस तरीके से किया गया होगा। सालों से चल रहे कई शोध भी अभी तक खाली हाथ ही हैं। दरअसल इन प्राचीन मंदिरों की कला और तकनीक ये दृष्टि दर्शाती है कि आज से हजारों साल पहले जब ये मंदिर बने होंगे तब की तकनीक आज से ज्यादा कारगर और आगे थी। दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह से हिंदू धर्म के मंदिरों का निर्माण हुआ है। कुछ मंदिर अत्यंत विशाल हैं, कुछ अत्यंत खूबसूरत, तो कुछ में कुछ और खासियतें छिपी हैं। इसी क्रम में आज हम दुनिया के 10 सबसे बड़े मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 10, वैथीसरन कोइल। ये मंदिर हिंदुओं के प्रमुख देवताओं में से एक विनाशक शिव भगवान का है। वैथीसरन कोइल मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये शिव मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये शिव मंदिर नवग्रह के शिवलिंगों में से एक है और मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर इसलिए खास है क्योंकि हिंदुओं के भगवान श्री राम इसी मंदिर में शिव जी की आराधना पूजा करते थे। वैथीसरन कोइल मंदिर भारत में नवग्रह स्टॉलम में से एक है जो अंगारक यानी कि मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। पौराणिक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के कुछ शिवलिंगों की पूजा भगवान राम, लक्ष्मण, सूर्य और गिद्ध राजा जटायु ने की है। मंदिर की अद्भुत सुंदरता अद्वितीय है। शिव शंकर के इस मंदिर में 5 मुख्य गोपुर और बड़े बड़े विशाल बाड़े हैं। मंदिर के परिसर में भगवान सुब्रमण्य, सूर्य और दुर्गा की 8 धातुओं से बनी मूर्तियां और कुछ पत्थर की मूर्तियां मौजूद हैं। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर के पवित्र जल और पवित्र राख में कई बीमारियों को ठीक किया गया है। नंबर 9, मीनाक्षी अम्मन मंदिर। भारत के तमिलनाडु में स्थित विशाल मीनाक्षी अम्मन मंदिर मदुरै शहर का प्रतीक है और प्राचीन द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये हिंदू मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती या मीनाक्षी को समर्पित है। भगवान शिव के कई नाम हैं। अलग अलग स्थानों पर उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। मदुरै में शिव जी को सुंदरेश्वर भी कहा जाता है। मंदिर का विशाल परिसर 17 एकड़ के क्षेत्र में फैला दूर दूर तक फैला है। मंदिर में कुल 14 गोपुर यानी कि पिरामिड नुमा द्वार यानी दरवाजे हैं जिनकी ऊंचाई भी अविश्वसनीय है। 40 से 50 मीटर ऊंचे मंदिर के ये द्वार आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये दरवाजे मंदिर के 4 सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार के रूप में खड़े हैं और छोटे गोपुर यानी दरवाजे मुख्य मंदिरों के लिए सीधे हैं। नंबर 8, जम्बुकेश्वर मंदिर। हिंदू संस्कृति के अनुसार तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जम्बुकेश्वर या तिरुवनैकवल शिव मंदिर पंचभूत स्थलम में से एक है, जिसका अर्थ है 5 शिव मंदिरों में से एक, जो 5 महान तत्वों भूमि, जल, वायु, आकाश और अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तमिलनाडु में स्थित पंचभूत स्थलम के 4 शिव मंदिर आंध्र प्रदेश में है। तिरुवनैकवल मंदिर पानी का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में एक भूमिगत जल धारा भी है। मंदिर के मुख्य देवता जम्बुकेश्वर हैं, जो भगवान शिव का ही एक रूप है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि एक बार मां अंकलदेश्वरी, जो कि साक्षात देवी पार्वती का अवतार हैं, कैलासम यानी कैलाश पर्वत से तपस्या करने के लिए इसी जगह पर आई थी। नंबर 7, अंकबरेश्वर मंदिर। मंदिर का इतिहास कुल 650 ईसा पूर्व का है, जब चोल वंश के महान शासक परंतकला चोल ने मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया था। मंदिर की खासियतें कई हैं, जिनमें से एक खासियत ये है कि मार्च और अप्रैल के महीनों में सूर्य की किरणें सीधे अंकबरेश्वर मंदिर के मुख्य शिवलिंग पर पड़ती हैं। मंदिर परिसर में 5 अलग अलग प्रांगण हैं, जो काफी विस्तार से फैले हुए हैं। जब आप मंदिर के अंदर आते हैं तो आपको एक और अजूबा देखने को मिलता है। शायद ये नजारा आपको कहीं और देखने को मिल सके। मंदिर की दीवार पर एक साथ 1008 शिवलिंग को सजाया गया है। ये भव्य दृश्य किसी भी शिव भक्त के लिए आम नहीं है। मंदिर का रोमांच अभी खत्म नहीं होता।
जैसे जैसे आप मंदिर में आगे की तरफ प्रवेश करेंगे, आगे आपको एक बड़ा हॉल मिलेगा जो वास्तविकता में किसी सपने की कल्पना प्रतीत होता है। एक साथ हजारों की संख्या में नक्काशी द्वार स्तंभ बने हुए हैं, जिसे वहां की स्थानीय भाषा में अयिराम काल मंडपम कहा जाता है। मंदिर के बारे में एक तथ्य और भी है जो रहस्यमयता से भरपूर है। कहा जाता है कि मंदिर के नीचे एक गुप्त नदी बहती है जो पूरी तरह से भूमिगत है। नंबर 6, अन्ना मलयार मंदिर। आज मंदिर का जो निर्माण सबके सामने है, उसका निर्माण कुला शासकों द्वारा 9वीं शताब्दी में कराया गया था, जिसमें मंदिर का परिसर और लंबे लंबे टावर बनाए गए थे। अन्ना मलाइयार मंदिर की संरचनाओं के बारे में कई शिलालेख मौजूद हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। ये मंदिर परिसर 10 हेक्टेयर भूमि को कवर करता है। मंदिर इतने विशाल जगह में फैला है, इसीलिए इसमें कई बड़े बड़े हॉल और 4 मुख्य विशाल प्रवेश द्वार हैं। परिसर में प्रवेश करने के लिए सबसे ऊंचे गेटवे टावर की ऊंचाई करीब 217 फीट है। इसके अतिरिक्त के भीतर विजयनगर के महान राजा सम्राट कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए 1000 स्तंभों वाला एक विशाल हॉल भी है। मंदिर के ऊंचे टावरों और स्तंभों के साथ साथ पूरे मंदिर में अद्भुत कला का प्रदर्शन किया गया है, जिन्हें देखकर आंखों को विश्वास नहीं होता कि इतनी उम्दा कारीगरी कैसे की जा सकती है। मंदिर को कई तरह की विशाल और छोटी छोटी उत्कृष्ट मूर्तियों से सजाया गया है। नंबर 5, बेलूर मठ। दुनिया भर में मशहूर ये मंदिर वास्तविकता में एक आध्यात्मिक केंद्र है जो हर धर्म में शांति के चित्र को प्रमाणित करता है। मंदिर का निर्माण 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा कराया गया था। ये मंदिर एक मंदिर होने के साथ साथ रामकृष्ण मिशन का एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी है। बेलूर मठ की सबसे दिलचस्प विशेषता ये है कि कहीं से भी देखने पर, यानी कि किसी भी कोण से देखो, तो ये मंदिर चर्च या मस्जिद जैसा दिखता है। मंदिर हिंदू, इस्लामी, बौद्ध, राजपूत और ईसाई स्थापत्य शैली के मेल को दर्शाता है। बेलूर मठ को दुनिया के सभी धर्मों की एकता का प्रतीक माना जाता है। 1898 में बेलूर मठ की आधारशिला रखने के अवसर पर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यह स्थान जो आध्यात्मिक प्रकाश उत्सर्जित करेगा, वो पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान और आध्यात्मिकता से भर देगा। बेलूर मठ का पूरा परिसर कुल 40 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। ये मठ परिसर श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद और पवित्र माता श्री शारदा देवी के लिए समर्पित मंदिर है। मंदिर के मुख्य द्वार में अलग अलग धर्मों के प्रतीक हैं। बेलूर मठ के संग्रहालय में श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न कलाकृतियां भी हैं। नंबर 4, थिलाई नादराजा मंदिर। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के चिदम्बरम शहर में स्थित है। ये नटराज मंदिर अनाथ तांडव मुद्रा नादराज में भगवान शिव को समर्पित है। ये शिव मंदिर पंचभूत स्थलों में से एक है। 5 तत्वों में से ये आकाश, आसमान का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर में बने शिवलिंग बेहद प्राचीन है और उसे आकाश लिंग के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर ऐतिहासिक है और अपने साथ कई कलाओं का समायोजन किए हुए है। यह विशाल मंदिर कुल 40 एकड़ भूमि में पसरा हुआ है। मंदिर परिसर में मुख्य शिवलिंग मंदिर के केंद्र में स्थित है। इसके अतिरिक्त मंदिर के गर्भगृह में शंकर और पार्वती के बेहद प्राचीन चित्र भी अंकित हैं। भारत के कई प्राचीन शासकों के द्वारा समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा है। मंदिर के जीर्णोद्धार कराने में चोल, पंड्या, विजयनगर, पल्लव आदि राजवंश शामिल थे। मंदिर के बारे में काल्पनिक बातें हैं जो इस मंदिर को ब्रह्मांड के कमल का केंद्र बताती हैं। इस कल्पना को विराट हृदय पद्म स्थानम के रूप में जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में लकड़ी के ढांचे में नटराज और शिवलिंग है। मंदिर में एक प्राचीन तालाब और एक बड़ा कमरा है जिसमें 1000 स्तंभ बने हुए हैं। खंबे वाले इस हिस्से को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। मंदिर के 4 द्वार या गोपुर हैं जो चारों दिशा को दर्शाते हैं। दरवाजों की ऊंचाई 250 फीट से भी ज्यादा है। दरवाजों पर की गई नक्काशी में कई हिंदू मूर्तियां बनी हुई हैं। नंबर 3, अक्षरधाम। वास्तविकता में बड़ा मंदिर क्या होता है वो आप भारत की राजधानी दिल्ली में आकर अक्षरधाम मंदिर में देख सकते हैं। मंदिर की सुंदरता अद्वितीय है। मंदिर में हिंदुओं के देवताओं की मूर्तियां हैं। इसके अलावा इस मंदिर को आध्यात्मिक मंदिर माना जाता है। मंदिर कुल 100 एकड़ भूमि में फैला हुआ है।
भारत में इस मंदिर को हिंदू संस्कृति की कलाकृति, अध्यात्म और पूर्वजों का प्रतीक माना गया है। मंदिर के बीच वाले हिस्से में हिंदू देवता शिव और देवी पार्वती, राम सीता, राधा कृष्ण और विष्णु लक्ष्मी की बेहद सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। मंदिर का निर्माण BAPS संगठन के आध्यात्मिक नेता प्रमुख स्वामी महाराज ने कराया। मंदिर का निर्माण बलुआ और संगमरमर से हुआ है। ये मंदिर प्राचीन काल में हिंदू सभ्यताओं में जानवरों के श्रेय को दर्शाता है। मंदिर में शानदार हाथियों, पक्षियों और मानवों की कई मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां पूरी तरह गुलाबी पत्थरों से उकेरी गई हैं। 1070 फीट लंबा गजेंद्र पीठ भारत के पूर्वजों और प्रकृति के साथ गहरे संबंध का भी प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर के मुख्य स्मारक में 234 नक्काशीदार सुंदर स्तंभ और 9 गुंबद हैं। इसमें हिंदू देवताओं, पौधों, जानवरों और कलाओं के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ साथ शानदार नक्काशी भी शामिल है। नंबर 2, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। 156 एकड़ की विस्तृत भूमि में फैला श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है। इसके बावजूद भी यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर नहीं है। हालांकि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की विशालता भी काफी लोकप्रिय है। ये मंदिर वैकुंठम और भोगमंडलम नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर उनके कई अवतारों को दर्शाता है। ये मंदिर प्राचीन द्रविड़ धार्मिक संरचनाओं से भरपूर है। कला की दृष्टि से ये मंदिर सबसे लोकप्रिय और सबसे भव्य मंदिर है। मंदिर में मिले शिलालेख इसका इतिहास बताते हैं कि ये मंदिर कई राजवंशों द्वारा जीर्णोद्धार किया गया, जिसमें चोल, पंड्या, पल्लव आदि राजवंश शामिल हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में 21 मीनारे और 39 मंडप हैं। इसके अलावा मंदिर का 236 फीट की ऊंचा गोपुर राजगोपुरम के नाम से जाना जाता है। ये एशियाई महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा मंदिर यानी टावर है। नंबर 1, अंगकोर वाट मंदिर। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंगकोर वाट मंदिर है, जो दुनिया के किसी भी धार्मिक स्थल से बड़ा है। कंबोडिया में बना अंगकोर वाट मंदिर करीब 500 एकड़ की विशाल भूमि में फैला हुआ है। मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है और ये मंदिर कंबोडिया का प्रतीक है। अंगकोर वाट मंदिर में सैकड़ों पत्थर के मंदिर और खमेर साम्राज्य के अवशेष शामिल हैं। ये सबसे बड़ा मंदिर परिसर 12वीं शताब्दी में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। अंगकोर वाट मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित था और बाद में ये एक बौद्ध परिसर बन गया। अन्य हिंदू मंदिरों के विपरीत अंगकोर वाट पश्चिम की ओर है। पुरातत्वविदों का मानना था कि अंगकोर वाट केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक समाधि भी है। सौरवर्मन के कुशल श्रमिकों ने सबसे बड़े धार्मिक परिसर के निर्माण के लिए मुख्य सामग्री के रूप में केवल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया। अंगकोर वाट वास्तव में पवित्र मेरू पर्वत का चित्रण है। मंदिर का बीच का हिस्सा 65 मीटर की ऊंचाई पर 4 छोटे छोटे टावरों से घिरा है। मंदिर के पश्चिम की ओर बने मुख्य प्रवेश द्वार में मूर्तियां कई तरह की नक्काशी की सजावट से सुसज्जित हैं। मंदिर के भीतर बलुआ पत्थर से बनी भगवान विष्णु की 3.2 मीटर ऊंची प्रतिमा है। अंगकोर वाट मंदिर का बीच का परिसर 3 मंजिला है। प्रत्येक मंजिल की गैलरी में कमल की कली के आकार का एक मीनार भी है। बुद्धों की गैलरी में भगवान बुद्ध की सैकड़ों छवियां हैं। अंगकोर वाट की भीतरी दीवार को भी हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत के महत्वपूर्ण दृश्यों को सजाया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।